हेलो दोस्तों, स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। व्यवस्था के भंग हो जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता के अभाव का तात्पर्य है निम्नलिखित में से किससे? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें सामाजिक विघटन से है, सामाजिक परिवर्तन से है, सामाजिक संघर्ष से है, या उपयुक्त से है, या किसी से नहीं। तो जब व्यवस्था का भंग हो जाना, ठीक है, जब व्यवस्था का भंग हो जाए कहीं पे, तो वो किससे रिलेटेड होता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विघटन से। किससे? सामाजिक विघटन से। व्यवस्था के भंग हो जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता के अभाव का तात्पर्य क्या कहलाएगा? सामाजिक विघटन कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किस समाजशास्त्री का मत है कि जब समूह का एकमत्य तथा उसके उद्देश्यों की एकता भंग हो जाए, सामाजिक संरचना का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाए और समाज के क्रियाशील संबंध टूट जाएं, तो मानना चाहिए कि सामाजिक विघटन के लक्षण उपस्थित हो गए हैं। तो ये किसका कथन है? तो इसमें ऑप्शन है डी जे बोच का, न्यूमेयर का, या बर्कले का, या इलेट एवं मैरिल का। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? न्यूमेयर की है। किसकी? यानी ऑप्शन नंबर बी न्यूमेयर की डेफिनेशन है। क्या कहते हैं न्यूमेयर? कि जब समूह का एकमत्य तथा उसके उद्देश्यों की एकता भंग हो जाए, सामाजिक संरचना का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाए और समाज के क्रियाशील संबंध टूट जाएं, तो मानना चाहिए कि सामाजिक विघटन के लक्षण उपस्थित हो गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक विघटन को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, ये बहुत बार पूछी गई है, इसे लर्न करके रखिएगा। इसमें ऑप्शन है पीएच लैंटिस, नैनकी, इलियट एंड मैरिल और रॉस। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, यानी इलियट एंड मैरिल की है। किसकी है? इलियट एवं मैरिल की है। इलियट एवं मैरिल क्या कहते हैं कि सामाजिक विघटन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक विघटन को परिभाषित करते हुए किस समाजशास्त्री ने कहा है कि सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के विद्यमान नियमों के प्रभाव का कम होना है? तो ये किसका कथन है? ऑप्शन में है मैकएवर एंड पेज, पीएच लैंडिस, लुंडवर्ग, थॉमस और नैनकी। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये भी इसको भी लर्न करके रखिएगा। ये जो कहा है वो कहा है थॉमस और नैनकी ने। किसने कहा है? थॉमस और नैनकी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। थॉमस और नैनकी क्या कहते हैं कि सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के विद्यमान नियमों के प्रभाव का कम होना, यानी बस इसमें इतना सा लर्न कर लीजिए कि नियमों के प्रभाव का कम होना। ठीक है, ये क्लू वर्ड है एक तरह से, नियमों के प्रभाव का कम होना। तो ये किसने कहा है? थॉमस और नैनकी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक विघटन की व्यवस्था का भंग होना और विशृंखलता उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का है? तो ये वाली डेफिनेशन भी बहुत पूछी जाती है, कई बार आई है। तो ये है किसकी है? ऑप्शन देखते हैं, पीएच लैंडिस, जॉनसन, के डैबिस, ई ए रॉस। तो ये जो डेफिनेशन है वो है पीएच लैंडिस की।
लैंडिस क्या कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना और विशृंखलता उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। ठीक है, तो इसमें तो यही क्लू वर्ड आ जाता है, यही लर्न करके रखिएगा। विशृंखलता जहां पे आ जाए, विशृंखलता उत्पन्न हो जाए, वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? PH लैंडिस की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विघटन की प्रकृति है। ऑप्शन है इसमें समाज में अशांति व अस्थिरता लाने वाली, समाज में प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली, सदस्यों के संबंधों में कटुता व दरार डालने वाली, या उपयुक्त सभी। तो सामाजिक विघटन की प्रकृति ये सभी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि सामाजिक विघटन केवल एक असंतुलित अवस्था ही नहीं है, बल्कि यह प्रमुखतः एक प्रक्रिया है? तो ये किसने कहा है? न्यूमेयर ने, PS लैंडिस ने, हार्टन एवं हंट ने, या क्यूवर ने? तो ये जो डेफिनेशन है वो भी किसकी है? न्यूमेयर की है। किसकी है? न्यूमेयर की। न्यूमेयर बताते हैं कि सामाजिक विघटन केवल एक असंतुलित अवस्था ही नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्रमुखता एक प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन घटनाओं से निर्मित होती है? अपने उत्तर का चयन कूटों द्वारा कीजिए। तो इसमें कूट दिए गए हैं। एक है इसमें संघर्ष, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विभेद। अच्छा, इसमें कूट कौन कौन से? अच्छा, कूट में क्या बताना है? सही कौन सा है ना? तो इसमें संघर्ष भी हो जाएगा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भी हो जाएगी और सामाजिक विभेद, यानी कि तीनों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। एक मत्य का ह्रास, व्यक्तिवाद पर बल, सामूहिक आदर्शों का महत्व कम होना, रूढ़ियों एवं संस्थाओं का संघर्ष सामाजिक विघटन के लक्षणों में सम्मिलित है। अब इनमें से ये बताना है आपको कि सामाजिक विघटन के जो लक्षण है उनमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं इसमें। तो एक मत्य का ह्रास, तो ये होता ही है, सब लोग एक बात पे तो राजी नहीं होते। ठीक है, तो उसमें कमी आ जाती है एक मत्य में, तो ये तो होता ही है। व्यक्तिवाद पर बल, तो ये भी होता है। सामूहिक आदर्शों का महत्व कम होना, जब विघटन होगा तो सामूहिक जो आदर्श हैं हमारे उनका महत्व भी कम हो जाएगा। रूढ़ियों एवं संस्थाओं का संघर्ष, तो ये भी सही है, यानी 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इलियट और मेरिल ने निम्नलिखित में से किस या किन को सामाजिक विघटन के लिए जिम्मेदार ठहराया है? सही उत्तर का चयन कूटों द्वारा कीजिए। तो सामाजिक संरचना है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक अभिवृत्तियां हैं, सामाजिक मूल्य है। तो इनमें से किसे किसे जिम्मेदार ठहराया है इलियट एवं मेरिल ने? तो सामाजिक संरचना इसको ठहराया है जिम्मेदार, सामाजिक परिवर्तन इसको भी, और सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक मूल्य, यानी कि चारों को ही इन्होंने जिम्मेदार बताया है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसमें विघटन संस्थात्मक विघटन कहलाता है? अपने उत्तर का चयन कूटों द्वारा दीजिए। तो इसमें फिर कूट हैं, देखते हैं। कलात्मक विघटन, सांस्कृतिक विघटन, मनोरंजनात्मक विघटन और पारिवारिक विघटन। तो क्या क्वेश्चन था इसमें कि किसमें विघटन संस्थात्मक विघटन कहलाता है? तो संस्थात्मक विघटन किसमें कहलाएगा? देखो, कलात्मक विघटन ये तो हो जाएगा, है ना, और सांस्कृतिक विघटन ये भी हो जाएगा, मनोरंजनात्मक विघटन तो ये भी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये 3 हो जाएंगे, लेकिन 4th नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक संकट, सामाजिक संक्रिया, सामयिक समस्या या सामाजिक संघर्ष। तो ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी? सामाजिक समस्या कहलाएगी। एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? एक सामाजिक समस्या कही जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक दशाएं या परिस्थितियां हैं जो समाज में खतरा मानी जाती हैं। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी खतरा मानी जाती है। सामाजिक सामंजस्य के लिए, सामाजिक सुदृढ़ता के लिए, सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक समस्याएं या दशाएं परिस्थितियां हैं जो समाज में खतरा मानी जाती हैं। तो सामाजिक सामंजस्य के लिए भी होता है, सामाजिक सुदृढ़ता के लिए, सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए, यानी डी उपरोक्त सभी के लिए होता है इसमें। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किस समाजशास्त्री ने बताया है कि सामाजिक समस्या उन परिस्थितियों या दशाओं का नाम है जिन्हें हानिकारक समझता है और जिनमें सुधार की समाज को आवश्यकता होती है। तो ये किसने कहा है? सैमुअल कोइंग ने, एडविन एम लेयर्ट ने, लॉरेंस फ्रैंक ने या क्यूवर ने। तो ये जो कथन है, ये जो डेफिनेशन है, वो किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, यानी सैमुअल कोइंग की डेफिनेशन है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।